जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आज आरआरबी जेईई का सीबीटी 1 का रिजल्ट सभी जोन्स का जारी हो गया। कट ऑफ कुछ जोन में काफ़ी हाई गई, जैसे कोलकाता जोन, कुछ में बहुत कम भी गई। तो खैर एक एवरेज अगर देखा जाए तो जिसके भी 60 के आसपास मार्क्स थे जनरल कैटेगरी में, वो सारे क्वालिफाई कर गए। ठीक है, कुछ जोन्स को अगर छोड़ दिया जाए तो अब अगर हम बात करें तो आपका सीबीटी 2 के लिए एक क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, ठीक है, कि आप आराम से जेई बन सकें, मतलब सीबीटी 2 क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करना ही नेसेसरी नहीं है। आपका मेडिकल हो, आपका उसके बाद जब आप कट ऑफ क्रॉस करेंगे तो पैनल लिस्ट आता है। ठीक है, आगे की प्रक्रिया ये है, पैनल लिस्ट आएगा, पैनल लिस्ट के बाद आपका मेडिकल के लिए कॉल आएगा। ठीक है, और उसके बाद एक फाइनल लिस्ट फिर भी आएगा। तो इस पैनल लिस्ट जो आता है इस समय, ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ये जो पैनल लिस्ट आता है ना, इसके लिए भी कट ऑफ जाता है। कि जैसे मान लिया जा रहा है कि जो पैनल जारी किया जाएगा रेलवे की तरफ से, तो मान लीजिए कट ऑफ अगर मान लेते हैं कि 150 में गया 90 नंबर, तो 90 नंबर वालों का पैनल, जिसका 90 नंबर होगा तो उसका पैनल में नाम नहीं आने वाला है। पैनल में कुछ बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सीबीटी 2 में रिजल्ट तो वो देंगे, तो उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्ट किया जाएगा जितने भी पोस्ट हैं। तो उसके लिए पैनल बनाता है तो उसमें भी कट ऑफ चला जाता है, 2 3 4 नंबर आगे ही मान के चलिए। अगर 90 नंबर कट ऑफ जा रहा है, जिनके भी 95 96 रह जाएंगे वो आराम से पैनल में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं क्या कि एक सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। आपको पता है कि 50 क्वेश्चन जो है वो नन टेक है, और 100 क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपका टेक्निकल एग्ज़ाम में। आपको पता है कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत कम समय दिया गया। आफ्टर आज जिनका भी रिजल्ट आया होगा उनके लिए समय बहुत कम है। अब वो बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे थे या वो जो आज से तैयारी करना शुरू करेंगे, तो जब तक एग्ज़ाम है लोगों को सेम टाइम मिलेगा। हालांकि जिनके मार्क्स अच्छे थे वो पहले से पढ़ रहे होंगे, मैं मान सकता हूँ। तो क्या सेफ स्कोर हो सकता है सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए 150 नंबर में, मेरे हिसाब से अगर आप 90 से 95 नंबर स्कोर कर ले रहे हैं ना, तो आराम से आपका सीबीटी 2 क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि सीबीटी 2 इसलिए क्वालिफाई हो जाएगा इतने मार्क्स में कि ये पेपर सिंगल शिफ्ट में होना है। अगर मल्टीपल शिफ्ट में होंगे तो एक पेपर इलेक्ट्रिकल का होगा, एक मैकेनिकल का होगा। अगर 2 दिन भी एग्ज़ाम होता है तो एक सिविल का होगा। एक दिन आपका वो जो होगा जो डिपोट वाला एग्ज़ाम होता है, जिसमें लोग की जो कॉमर्स वगैरह भी फॉर्म भरे होते हैं या फिर जो भी बीएससी करके रखे हैं उनके लिए होगा। तो टोटल अगर ये 4 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम लेते हैं तो आपका जो ट्रेड पेपर होगा, सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, वो एक ही शिफ्ट में होगा। इट मीन्स कि देयर इज़ नो नॉर्मलाइजेशन इन सीबीटी 2 एग्ज़ाम। ठीक है, ये जान लीजिए। तो सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा आपके ब्रांच पेपर का, तो ये मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन तो होना नहीं है। और अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो ये स्कोर कहीं ना कहीं ये 90 से 95 नंबर ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए नहीं, ये एक गारंटी कि अगर आप इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आप मेरिट में सिलेक्टेड रहेंगे। अब अगर कुछ जोन्स को छोड़ दिया जाए तो जैसे कोलकाता जोन आप देखेंगे, इसका सीबीटी 1 में ही जब इतना कट ऑफ है तो सीबीटी 2 में तो और भी आपको अलग ही देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद। और जिनका भी प्री क्वालिफाई हुआ होगा सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। सीबीटी 2 की अच्छी से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।